हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसे कि आप सबसे प्रॉमिस किया गया था, आज हम कंप्यूटर्स पे एक रैपिड रिवीजन सेशन करेंगे, ठीक है। आई होप आप सबकी रिवीजन अच्छे से चल रही होगी। तो साथ ही साथ में हम कंप्यूटर्स को पीछे क्यों छोड़ें, इसके ऊपर भी हम एक छोटा सा मॉक ला के इसको भी अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। इवन दो इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमने लाए हुए हैं आज, और इसमें से जो हमने पीछे दो मॉक कंडक्ट किए हुए थे ना कंप्यूटर्स के, हमने स्टार्टिंग में उसके भी क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं, और उसके अलावा हमने कुछ और फर्दर क्वेश्चंस भी ऐड किए हुए हैं। बट अगर आप इस सेशन पे अच्छा रिस्पांस दोगे, दैट इज़ आपका जो लाइक रेशियो और कमेंट रेशियो अगर व्यूज़ के हिसाब से सही होगा, तो इस पर हम एक काम करेंगे, हम एक और स्टैंडर्ड मॉक लाएंगे। उस पर हम एक लेवल या दो लेवल अप जाके भी क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, एक बार जितने आप सब देख रहे हो, जो भी देखते हो ना, एक बार आप सभी सेशन को लाइक कर दिया करो। बिल्कुल भी कोई टैक्स नहीं आएगा आपके ऊपर, ठीक है। तो एक बार आप सभी लाइक कर दिया करें। चलो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कंप्यूटर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एज वेल एज एनालाइजिंग डेटा। यस, दिस वन इज ट्रू। हमें पता है ये ट्रू है। ये हमारा आंसर चला गया बाहर, क्योंकि करेक्ट पूछा गया है ना। इट इज़ कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग सीक्रेसी। यस, ये वाला भी ट्रू है। अब या तो ये वाला भी बाहर चला गया। एग्जाम में भी आपको यही करना है। चलो इसके लिए हम आपको सेशन लाएंगे, हम आपको अच्छे से समझाएंगे आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इट इज़ समटाइम्स अटैक्ड बाय वायरस। यस, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। हमारा आंसर आ गया ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच वर्क इज़ नॉट डन बाई कंप्यूटर्स। क्या पूछा गया है, इसमें से कौन सा काम कंप्यूटर्स नहीं कर सकता है? कंप्यूटिंग। यस, ये वाला तो बिल्कुल मेन काम है इसका। प्रोसेसिंग, ये भी करता है। आउटपुट देता है। यस, ये भी सही है। कंप्यूटर्स क्या चीज़ नहीं कर सकता है, तो वो कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, Abacus was the first mechanical device used for addition and subtraction operations. Is it true or false? तो जैसे कि हमें पता है, this is very true। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, पूछ रहे हैं पैस्कलाइन वाज इन्वेंटेड बाई। किसने इन्वेंट किया था? तो यहाँ पे लिखा ही है जिसके नाम पे रखा गया है इसका नाम, तो ब्लेज पास्कल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, पूछा जा रहा है एनालिटिकल इंजन जो है उसको किसने इन्वेंट किया है, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया आपने, जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या फिर हरमन होलिथ। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? चार्ल्स बेबेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पढ़े हुए हैं तो इसको हम थोड़ा फास्ट फास्ट इसीलिए कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इन्वेंटर और कंप्यूटर्स का नाम दिया गया है, तो आपको मैच करना है कौन सा करेक्ट है। मार्क वन किसने इन्वेंट किया हुआ है? तो मार्क वन इन्वेंट किया है हुआ है हॉवर्ड आइकन। अब देखो आप, ए के साथ 3 कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। एनिएक, एनिएक को किसने इन्वेंट किया हुआ है? तो जैसे कि हमें पता है एनिएक को किसने इन्वेंट किया हुआ है? एकर्ट एंड मॉशले, ठीक है। बी का 1 आएगा, कहाँ पे है बी का 1? यहीं पे है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर। इसमें से फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन सा था? IBM 650, एडसेक, आई होप आप सबको इसकी डेफिनेशन पता हो, यूनिवैक या फिर एनिएक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यूनिवैक वाज द फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर। इसमें से आप यहाँ पे वेट करो और बताओ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। चलिए, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? टी ए एडिसन, डॉक्टर AM ट्यूरिंग, ठीक है, एडवर्ड टेलर या फिर कार्ल बेंच। करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? डॉक्टर AM ट्यूरिंग, ठीक है। एलन ट्यूरिंग भी इसको बोलते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज, तो हमें पता है करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 1956 टू 63। आई होप आपको बाकी वाले भी पता हो। स्विचिंग डिवाइस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज वैक्यूम ट्यूब्स एंड इट यूज मशीन लैंग्वेज। ये यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दे रहा है ना। चलो ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, पूछ रहा है स्विचिंग डिवाइस ऑफ इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज़ VLSI। फुल फॉर्म बताओ कमेंट सेक्शन में VLSI की। एंड इट यूजेस नेचुरल लैंग्वेज। पूछा जा रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो जैसे कि हमें पता है इसका हमें इनकरेक्ट कौन सा रहेगा, क्योंकि दोनों करेक्ट हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे VLSI नहीं होगा, यहाँ पे होगा SLSI, ठीक है। सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, SLSI होगा। अगर VLSI होगा तो वो तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में है। अगर यहाँ पे SLSI होगा ना, फिर इनकरेक्ट पूछा जाएगा, फिर इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। बट अगर यहाँ पे VLSI लिखा गया है मतलब, तो फिर ये हमारा ये इनकरेक्ट हो जाएगा। उस हिसाब से फिर हमारा आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर इन्वेंटेड बाई। किसने इन्वेंट किए थे? इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में बता दो। चलो देखते हैं आपको कितना पता है, ये वाला हमने पढ़ाया अभी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर्क ऑन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
नेक्स्ट पूछा जा रहा है ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर्क ऑन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही। ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन सिस्टम, नहीं ये बिल्कुल गलत है। अब आप हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दो ट्रांजिस्टर्स किस जनरेशन में यूज़ हुए थे और थर्ड जनरेशन में फिर क्या यूज़ हुए थे, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा जा रहा है तो हमारा इनकरेक्ट रहेगा ओनली बी, ठीक है, पहला वाला करेक्ट है, ऑप्शन बी गलत है। चलिए, कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यस, वर्क, यस, पर्पज, यस, आंसर हमारा रहेगा ऑल ऑफ दीज। विच अमंग द फॉलोइंग आर द लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स, तो जैसे कि हमें पता है लीस्ट पावरफुल हमारा आंसर रहेगा माइक्रो कंप्यूटर, उससे थोड़े पावरफुल मिनी कंप्यूटर, उससे और पावरफुल मेन फ्रेम कंप्यूटर और सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर, ठीक है। पूछा जा रहा है लीस्ट पावरफुल कौन सा है, तो माइक्रो कंप्यूटर हमारा आंसर रहेगा। चलिए, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज कौन सा है, परम, IBM 640, IBM समिट या फिर क्रे 1, हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, क्रे 1। इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम सिद्धि, परम 8000, प्रत्युष या फिर मिहिर, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, परम 8000। विच इज़ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, तो एट प्रेजेंट कौन सा है, तो एट प्रेजेंट कौन सा है, फ्रंटियर। चलिए, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया एट प्रेजेंट कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा एरावात, ठीक है। जो रटने वाली चीज़ें हैं तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इनटू एनालॉग कंप्यूटर, यस, डिजिटल कंप्यूटर, यस, हाइब्रिड कंप्यूटर, यस, करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीज। बेस्ड ऑन पर्पज कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इनटू, तो हमें पता है बेस्ड ऑन पर्पज इट इज़ जनरल पर्पज एंड हाइब्रिड, सॉरी स्पेशल पर्पज। डिजिटल और जो हाइब्रिड है वो बेस्ड ऑन वर्क है। मेन फ्रेम और मिनी फ्रेम जो है वो बेस्ड ऑन साइज हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन वो टाइम के हिसाब से हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजी के हिसाब से हैं। ए कंप्यूटर इंटरेक्ट्स विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाया स्टोरेज, CPU, IO डिवाइसेज, सॉफ्टवेयर। फुल फॉर्म बताओ IO डिवाइसेज की, चलो हम ही बता देते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, तो यही हमारा करेक्ट आंसर भी रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, विच डिवाइसेज आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, आउटपुट डिवाइसेज, पेरिफेरल डिवाइसेज, इनपुट डिवाइसेज या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमें पता है इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इनपुट डिवाइसेज। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस, इसमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है, माउस बॉल ये तो है, ट्रैक बॉल भी है, लाइट पेन भी है, करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, वेब कैम इज़ नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, हु इन्वेंटेड माउस, चूहे को किसने इन्वेंट किया था, ठीक है, चूहा नहीं है ये, माउस है, कंप्यूटर्स वाला माउस है, तो हमें पता है करेक्ट आंसर क्या रहा है, 1000 बार हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, एंजल बर्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, विच इनपुट डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर गेमिंग पर्पजेज, ये भी बहुत बार पढ़ा है हमने, जॉयस्टिक। चलिए, विच डिवाइस यूजेस लाइट एज एन इनपुट सोर्स टू कन्वर्ट एन इमेज इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, स्कैनर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OMR, इसका फुल फॉर्म क्या रहेगी, ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्निशन, नो, ऑप्टिकल मार्क्स रीडर, नो, ऑप्टिकल मिनिमम रीडर, नो, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एस का, ठीक है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस, इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है, MICR, दैट इज़ MICR की फुल फॉर्म आप में से कोई बताएगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। OCR, देन माइक्रोफोन, बायोमेट्रिक सेंसर, तो जैसे कि पता है हमें पता है ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं इनपुट डिवाइसेस। अब आप यहाँ पे हमें OCR की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। चलो, मॉनिटर इज़ ऑल्सो नोन एज VDU, दैट इज़ विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, तो इसमें पूछा गया है चूज इनकरेक्ट, तो हमें पता है जनरली जो मॉनिटर होता है वो इनपुट नहीं, वो आउटपुट डिवाइस होती है, एक्सेप्ट जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है, वहाँ पे जो मॉनिटर होता है वो एज एन आउटपुट इनपुट एज वेल एज आउटपुट यूनिट की तरह काम करता है, डिवाइस की तरह काम करता है, बट जनरली जो मॉनिटर होता है वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, तो हम यहाँ पे जनरली लेके चलेंगे। इनकरेक्ट पूछा गया है, हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट, वेयर एज ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 10, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, अब इसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, येस ये इम्पैक्ट है, डेजी व्हील भी है, लाइन एंड ड्रम प्रिंटर भी है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, लेजर प्रिंटर इज़ नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स एंड इंकजेट टेक्नोलॉजीज, जनरली जो ये वाली टेक्नोलॉजीज़ होती हैं ना वो कौन यूज़ करता है, तो वो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो, इनमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन सा है, लेज़र प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी प्रिंटर भी है, बट जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ना वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो हमारा करेक्ट आंसर भी यही आ जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन बी, ये वाली टेक्नोलॉजीज़ यूज़ नहीं करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर्स वाया पोर्ट्स, पोर्ट्स इंक्लूड पैरेलल पोर्ट्स आते हैं, सीरियल पोर्ट्स होते हैं, USB, फायरवायर, तो पूछा गया है इनकरेक्ट कौन सा है, जैसे कि हमें पता है दोनों करेक्ट हैं, हमारा आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, किसको बोला जाता है, मेमोरी, कीबोर्ड, CPU,
हार्ड डिस्क हमें पता है किसको बोला जाता है, CPU। फुल फॉर्म बताओ ज़रा कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ CPU। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल सेक्शन हैव स्पेशल पर्पज स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड। इस स्टोरेज लोकेशन को क्या बोलते हैं, जनरली जो CPU में होती है उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्स। सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज कौन सी होती है, उसके बाद कौन सी होती है, उसके बाद कौन सी होती है, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। रैम एंड रोम आर, जो रैम है और रोम है, ठीक है, रैम और रोम आई होप आपको फुल फॉर्म पता होगी। रीड ऑनली मेमोरी रैम की, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की। ये क्या है, तो ये है प्राइमरी मेमोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, रैम कैन बी डिवाइडेड इनटू, तो किस किस कैसे कैसे डिवाइड करते हैं हम इसको, एस रैम, ठीक है, सॉरी एक सेकंड वेट कीजिए, यस एस रैम दैट इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर बोथ, तो हमें पता है बोथ, ठीक है। चलिए रोम इज क्लासिफाइड इनटू प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो यस ये सारे ट्रू हैं, तो हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी, बिल्कुल ट्रू है। इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग डेटा परमानेंटली, ये भी ट्रू है, करेक्ट पूछा गया है, तो हमारा आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, तो हमें पता है बिट्स, ठीक है। चलिए 1 निबल इज इक्वल टू, तो हमें पता है 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। चलिए अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डेटा दैट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शंस फॉर टेलिंग अ कंप्यूटर क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो वो क्या बताएगा, वो कौन बताएगा, तो वो सॉफ्टवेयर बताएगा। चलिए सॉफ्टवेयर आर जनरली ऑफ डैश डैश टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं, 1 टाइप, 2 टाइप, जनरली पूछा गया है ना, 3 टाइप या फिर 4 टाइप, तो जनरली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। यहीं पे आप वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में बता दो कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है, आगे हम आपको बता देंगे, बट अगर आप यहीं पे बताओगे तो वेल एंड गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, सॉफ्टवेयर दैट कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोग्राम्स विच आर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, नहीं ये एग्जाम्पल हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ओएस, आई होप आपको ओएस की फुल फॉर्म पता है, दैट इज ऊपर हमने पढ़ा अभी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन क्या है फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो यहाँ पे आप देखो, इट रिकॉग्नाइजेज इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड एंड सेंड्स आउटपुट टू द डिस्प्ले स्क्रीन, डिस्प्ले स्क्रीन को और क्या बोलते हैं हम, मॉनिटर, ठीक है। इट मेक श्योर दैट प्रोग्राम्स रनिंग एट द सेम टाइम डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 अगर नहीं भी पता है हमें वो भी ट्रू है, बट एक बार देख लो, अ कंप्यूटर के नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये वाला भी ट्रू है बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन 26, तो पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी है, बॉस भी है, फुल फॉर्म क्या है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन, एप्पल मैकिनटॉश भी है, यूनिक्स भी है, लाइनेक्स भी है, तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। अब देखो ये वाले ऑप्शंस हमने क्यों डाले हैं, अगर आपको कहीं पे पूछ जाए वहाँ पे बोलो जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वहाँ पे फिर अलग अलग ऑप्शन दे दे, तो आपको क्या बोलना है, ये क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए चूज करेक्ट, द फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स वाज डेवलप्ड बाय कैम्प थॉम्सन एंड डेनिश रिजी, ठीक है। द फर्स्ट लाइनेक्स कर्नल वाज रिलीज्ड बाय लिनस टॉरवल्ड्स। पूछा गया है करेक्ट कौन सा है, तो ये आपको रटना पड़ेगा, करेक्ट आंसर हमारा रहेगा बोथ 1 एंड 2, इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे लाया हुआ है। देखो इस मॉक का ये पर्पज़ नहीं है कि हम आपको क्या पास या फेल करें, इस मॉक का ये पर्पज़ है कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें इन द फॉर्म ऑफ MCQs, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर्स में कुछ चीज़ें होती हैं ना, कम ही ये समझने वाली होती हैं, ज़्यादातर रटने वाली होती हैं, तो हमने क्वेश्चन इस तरीके से बनाए कि आपको मैक्सिमम इस टाइम रिवाइज हो जाए इन द फॉर्म ऑफ MCQs। चलिए कोल्ड बूटिंग मीन्स व्हेन अ कंप्यूटर इज रीस्टार्टेड बाय प्रेसिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट कीज और रीस्टार्ट बटन, ठीक है। वार्म बूटिंग मीन्स अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन और आफ्टर, ठीक है, इट हैज़ बीन कम्प्लीटली शट डाउन, ठीक है। क्या पूछा गया, करेक्ट। देखो अब जो कोल्ड बूटिंग होती है ना, वो होता है जब कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं, जब वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। और वार्म बूटिंग का मतलब होता है हम उसको बस रीस्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वाइस वर्सा दिया गया है, मतलब ये इनकरेक्ट है। अगर कोल्ड बूटिंग नीचे दिया गया होता, वार्म बूटिंग ऊपर दिया गया होता, तो फिर ये करेक्ट रहता। तो अभी क्या है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट दिया गया है, उल्टा दिया है इन्होंने। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, एंड्रॉयड ये तो है, iOS भी है, ठीक है, सिम्बियन भी है, कंपाइलर है, जो है वो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्या है, वेट करो आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये क्या है, डिवाइस ड्राइवर्स नहीं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, तो ये क्या है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे करेक्ट चूज़ करो, इनकरेक्ट चूज़ करो, सॉरी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्या बोला गया है, इनकरेक्ट चूज़ करो। देखो
Assembler is used to convert assembly language into machine language, ये वाला बिल्कुल ट्रू है. A compiler is used to convert high level language into machine language which can be understood by the processor, ये वाला भी ट्रू है. Interpreter converts a high level language, ठीक है, into machine language by converting it line by line, ये वाला भी ट्रू है. ऑल ऑफ दीज आ नहीं सकता क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है, तो हमारा आंसर रहेगा इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सभी के सभी करेक्ट हैं. चलिए, चूज करेक्ट रिगार्डिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्या फंक्शन है यहाँ पे पढ़ते हैं हम. इट इज़ ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू हेल्प द यूज़र टू परफॉर्म सिंगल और मल्टीपल टास्क, ये से वाला भी ट्रू है क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं. ज़रा आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, एक बार बता दो हमें आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं. इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक यूजर्स और एप्लीकेशंस दैट एनेबल द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, ये वाला भी ट्रू है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर ऑल्सो नोन एज एंड यूज़र प्रोग्राम्स. आपको पूछा जा सकता है एंड यूज़र प्रोग्राम्स को और क्या बोलते हैं हम, तो याद रखना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. करेक्ट पूछा गया है तो हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज. विच अमंग द फॉलोइंग कवर्स लार्ज एरिया. इसमें से लार्जर एरिया जो है, ज़्यादा एरिया कौन सा कवर करता है. LAN फुल फॉर्म हम नहीं बताओगे, फुल फॉर्म आप बताओगे कमेंट सेक्शन में. WAN, MAN या फिर नन ऑफ दीज. तो हमें पता है सबसे लार्जर एरिया कौन कवर करता है, WAN, उसके बाद MAN, उसके बाद LAN. अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ना, वो आप ज़रा हमें कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है. थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट आप सब भी दिखाया करो. विच अमंग द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क डिवाइसेज. अब देखो, इस वाले क्वेश्चन को लाने का भी यही मतलब है कि आपको कुछ याद रहे कि नेटवर्क डिवाइसेज कौन कौन सी होती हैं. आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जा सकता है रिपीटर, हब, गेटवे, स्विच. फिर नीचे पूछा जा सकता है ये क्या है, नेटवर्क डिवाइसेज हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, क्या है. तो आपको पता होने चाहिए ये सारे क्या है, नेटवर्क डिवाइसेज. आंसर हमारा रहेगा ऑल ऑफ दीज. चलिए, क्वेश्चन नंबर 35. द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एट द सेंडर एंड एंड कन्वर्ट्स बैक एनालॉग सिग्नल टू द डिजिटल सिग्नल एट द रिसीवर एंड, ठीक है. मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, उसको हम क्या बोलते हैं, तो यहीं पे दिया गया है, दैट इज मॉडेम. चलिए, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस दैट जॉइंस मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर विद इन वन लैन. इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, गेटवे, नो, स्विच, यस. करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का, इट इज़ स्विच. क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आप. विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी, रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी. रिंग को और क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर टोपोलॉजी, तो ये भी आपको याद रखना है. स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी. अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम आपको बता देते हैं, बट ये मॉक चल रहा है, कोई बात नहीं, हम इसके नोट्स आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, आप थोड़ा थोड़ा रीड कर लेना. अगर आप इस वीडियो पे 200+ लाइक्स प्लस 70+ कमेंट्स करोगे, चलो इसके हम आपको बिल्कुल ही क्रिस्प और शॉर्ट नोट देंगे, बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाएगी. चलो इतना सा आप कर दो, हम आपको फ्री में इसके नोट्स प्रोवाइड कर देंगे. हमारा आंसर रहेगा, ये सारे एग्जांपल है नेटवर्क टोपोलॉजी के. फुल फॉर्म ऑफ SIM, सिम, जो हम सिम लेते हैं ना फ़ोन में डालने के लिए, उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 39. हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट. फादर ऑफ इंटरनेट इसमें से कौन है, मार्टिन कूपर, विंडसर्फ. नीचे मत जाओ, यहीं पे आंसर है. चलो, आंसर हमारा हो गया विंडसर्फ. चूज करेक्ट रिगार्डिंग प्रोटोकॉल्स. इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशंस. इट डिटरमाइंस क्या कम्युनिकेट होगा, इसको कैसे कम्युनिकेट करना है और कब कम्युनिकेट करना है, तो हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रोटोकॉल्स. चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स आर यूज टू कम्युनिकेट वाया इंटरनेट. TCP/IP, दैट इज़ फुल फॉर्म आप में से कोई बता सकता है TCP/IP की फुल फॉर्म, चलो कमेंट सेक्शन में बता दो. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ प्रोटोकॉल्स, ठीक है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 42. विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन. इसमें से सर्च इंजन कौन सा है, गूगल, ये भी एक सर्च इंजन है, याहू भी है, लाइकोस भी है, अल्टाविस्टा, बहुत ही प्यारा नाम है, इसको बोलने में मज़ा आता है, ठीक है. एक बार आप सभी बोल दें अल्टाविस्टा. हॉटबॉट, ये भी एक सर्च इंजन है. तो देखो, हमने आपको बहुत सारे सर्च इंजन दे दिए हैं, सो दैट अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो एटलीस्ट ये वाले 7 आप या 6-7 आप याद रखना, ठीक है. बिंज जो है या बिंग, आप जो भी इसको पढ़ो, ये भी है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ये सारे क्या हैं, ये सारे सर्च इंजन हैं, ठीक है. विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट इन एंटीवायरस. इसमें से एंटीवायरस कौन सा नहीं है. एवास्ट, आप ऐसे बहुत लोगों ने पढ़ा है, कैस्पर स्काई भी है, मैकैफे भी है, K7 भी है, तो कौन सा नहीं है, सब 7 ज्यूस जो है ये एक एंटीवायरस नहीं है. ये क्या है, ये एक ट्रोजन हॉर्स है, ठीक है. ये क्या है, ये एक ट्रोजन हॉर्स है. तो ये था आज का हमारा छोटा सा सेशन. आई होप आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा. अगर आया है तो आप वो चीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए, बहुत ही शॉर्ट नोट्स हमारे पास बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दो. हम आपको फ्री में वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, और टेलीग्राम का लिंक हम आप सबको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, प्लस हम यहाँ पे कमेंट भी कर देंगे, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लो.
और हाँ, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार आप सभी सेशन को लाइक कर दें, तो अब आपका रिस्पांस बताएगा कि आपको सेशन पसंद आया या नहीं आया। तो उस हिसाब से फिर आगे भी हम आपके लिए कंप्यूटर्स पे या फिर बाकी सब्जेक्ट्स पे सेशन लाएंगे। चलो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से रिवाइज कर लो सभी। टेक केयर, अभी हेल्थ का ख्याल रखो अच्छे से, ठीक है, हेल्दी हेल्दी खाओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।